हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आज की क्लास में मैं आप लोगों को फैक्टराइजेशन लेक्चर 2 जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि फैक्टराइजेशन कैसे आप स्क्वायर डिफरेंस फार्मूले का यूज करके करोगे। ठीक है, मीन्स फैक्टराइजेशन बाय स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, और दूसरा क्या सिखाऊंगा, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। अगर कोई क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल दिया है तो उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो देखो, स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला जो है, जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ग्रुपिंग मेथड सिखाया था। मैंने बताया था कि जब पूरे एक्सप्रेशन से कोई कॉमन फैक्टर निकल जाए तो कैसे निकालेंगे वो चीज, और ग्रुपिंग करके सिखाया था कि अगर अलग अलग टर्म्स दिए हैं तो उनको कैसे ग्रुप में ले आकर के फिर आप फैक्टराइजेशन करोगे। ठीक है, ये दो चीजें हम लोग सीख चुके थे। आज के लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे एक्सप्रेशंस गिवन रहेंगे तो उसको आप देख करके स्क्वायर डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करोगे। तो स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। देखो ध्यान से, जैसे एक होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो, इसमें दो नंबर्स हैं, दोनों के स्क्वायर्स गिवन है, उनका डिफरेंस है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो इसका एक फैक्टर ए माइनस बी और एक फैक्टर ए प्लस बी आएगा। अच्छा, स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूला अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको कुछ सर्टेन टर्म्स आने चाहिए, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर आना चाहिए। तो आप उसका भी फॉर्मूला देख लो। अगर आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, या इसी को अपने कन्वीनियंस के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी भी लिख सकते हो। और दूसरा, अगर ए माइनस बी होल स्क्वायर है तो इसको आप ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखोगे, या अपने कन्वीनियंस के लिए आप इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी भी लिख सकते हो। क्योंकि होगा क्या ना, कई बार तीन चार जो है टर्म्स ऐसे दिए रहेंगे जिसमें तीन मिलकर के ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर बना लेंगे। ठीक, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा टर्म तो बन नहीं रहा है। अगर बन रहा है तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर जो है स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो आप मेन फार्मूला तो ये यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है, एक फैक्टर ए माइनस बी होता है और एक फैक्टर ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ए प्लस बी होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला, ए माइनस बी होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला, इसको आप यूज करोगे। ठीक है, और कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करोगे, वो आपको देखने से पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझो। जैसे देखो, मान लो आपसे क्वेश्चन में बोला, सपोज कर लो, सपोज करो आपके पास क्वेश्चन गिवन है फैक्टराइज। क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज, क्या फैक्टराइज करने के लिए बोला, ये आपसे बोल रहा है वन माइनस फोर, ठीक है, इंटू ए माइनस टू बी होल स्क्वायर। क्या फैक्टराइज करना है, वन माइनस फोर ए माइनस टू बी होल स्क्वायर। देखो, तो इसको फैक्टराइज करना है। अब आप देखो कैसे बनाओगे इसको। तो ये वन माइनस फोर और इधर ए माइनस टू बी होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको जब बनाओगे, देखो वन को आप वन स्क्वायर लिख सकते हो। अभी ये ए स्क्वायर टाइप का हो गया, बीच में माइनस है, इसको बी बनाना है, बी स्क्वायर। देखो फोर किसका स्क्वायर होता है, टू का, और इधर ए माइनस टू बी, ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर और ये कितना हो गया पूरा, ये देखो टू इंटू ए माइनस टू बी होल स्क्वायर, ये पूरा बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ गया ना, इसका एक फैक्टर ए माइनस बी, मतलब वन माइनस, देखो अब बी ये पूरी वैल्यू है तो वन माइनस टू इंटू ए माइनस टू बी होगा, या ए माइनस बी, और एक फैक्टर ए प्लस बी होगा। तो ए की वैल्यू तो वन हो गया, प्लस और बी की वैल्यू कितना हो गया, टू इंटू ए माइनस टू बी आएगा। ये ब्रैकेट ऑफ कर लो। ये देखो वन माइनस टू का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू ए माइनस माइनस प्लस फोर बी आएगा, पहला फैक्टर। और दूसरे फैक्टर में आओगे तो वन प्लस टू ए माइनस फोर बी आएगा। तो ये आपके पास दो फैक्टर्स निकल करके आए हैं। जब हमारे पास, देखो कैसे हमने इसको, ये डायरेक्ट नहीं दिख रहा था ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो हमने क्या किया, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना तब हमने उसको फैक्टराइज किया। अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 - 2a प्लस 4b और इंटू 1 + 2a माइनस 4b, ये आ जाएगा। ऐसे करते हुए हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो पहले उसको देखेंगे कि वो किस फॉर्म में बन रहा है। अगर बन रहा है तो जैसे अब पहले सबसे पहले चेक करोगे ना कि कोई कॉमन फैक्टर, तो देखो इसमें और इसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, मतलब टेकिंग आउट कॉमन फेल हो गया। फिर उसके बाद ग्रुपिंग, ऑलरेडी ये ग्रुप बन चुका है, हाँ, लेकिन उसमें से कोई ग्रुप कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब ये भी फेल हो गया, नहीं एप्लीकेबल है। अब हम क्या देख रहे हैं, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। इसको भी बनाएंगे तो होल स्क्वायर टाइप में हम इसको लिख सकते हैं, तो हम इसमें स्क्वायर डिफरेंस लगा देंगे, ठीक है। यही काम करना रहेगा। इसी तरीके से हमको अपने आप को जो है फोकस्ड रखना है कि क्या ऐसी वैल्यू रखें जिससे ये हमारा फॉर्म निकल करके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे आपसे बोला, मान लो क्वेश्चन में फैक्टराइज, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फैक्टराइज, क्या फैक्टराइज करने के लिए बोला, आपसे बोल रहा है 25 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, -16 इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। देखो अभी तक यहाँ देखो बीच में माइनस है, ये होल स्क्वायर दिख रहा है, ये भी होल स्क्वायर। मान लो 25 और 16 ना होता, नंबर होता, कोई भी नंबर रहेगा, मान लो आपके पास यहाँ 23 रहा होता, तो 23 को आप √23 का होल स्क्वायर लिख देते ना, ये तो नंबर है, कन्वर्ट कर लेते। बट वेरिएबल्स देखना है कि होल स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में है कि नहीं। यहाँ देखो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, यहाँ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देखो, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाओगे तो क्या आएगा, सॉल्यूशन में जब जाओगे तो सॉल्यूशन में ये 25 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर -16 इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाओगे तो ये 5 आएगा इंटू एक्स प्लस वाई, ये देखो पूरे का होल स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर 25, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, फिर -16 है ना, तो 16 4 का स्क्वायर होता है और ये x माइनस वाई ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये हो गया 5 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर -4 इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब देखो ये ए स्क्वायर हो गया और ये माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ गया। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा तो आप एक फैक्टर ए माइनस बी और एक फैक्टर ए प्लस बी, देखो ए की जगह ये है तो 5 इंटू एक्स प्लस वाई ए, माइनस बी की जगह ये है 4 इंटू एक्स माइनस वाई आएगा, ये ए माइनस बी आएगा। फिर उसके बाद ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू 5 इंटू एक्स प्लस वाई और इधर प्लस बी की बात करेंगे 4 इंटू एक्स माइनस वाई आएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये ब्रैकेट ऑफ करेंगे, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू वाई 5y -4 इंटू एक्स 4x माइनस माइनस प्लस 4y आएगा, इंटू फिर इधर 5 को ऑफ करेंगे 5x प्लस 5y आएगा प्लस 4x माइनस 4y आएगा, ये हो गया। अब यही ब्रैकेट ऑफ कर लो, तो देखो लाइक टर्म्स आपस में 5x माइनस 4x करोगे x आएगा, 5y प्लस 4y करोगे 9y आएगा, यहाँ बना। फिर यहाँ देखो 5x प्लस 4x करोगे 9x आएगा, 5y माइनस 4y करोगे प्लस y आएगा। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, एक फैक्टर x प्लस 9y और एक फैक्टर जो है 9x प्लस वाई। ऐसे करके आप पहचानोगे क्या टर्म दिया गया है कैसे। देखो इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है ना दोनों को, और ग्रुपिंग ऑलरेडी हुई है तो बनाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखो, जैसे आपसे मान लो बोला क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज, देखो क्या फैक्टराइज करने के लिए बोला है, ध्यान देना। बोल रहा है फैक्टराइज 75, देखो ये कह रहा है 75 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस, फिर उसके बाद इधर है 48 एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ये आपको फैक्टराइज करना है।
देखो इधर बोला है 75x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 48x माइनस वाई होल स्क्वायर। ध्यान देना। तो ये आपके पास देखो, जब सॉल्यूशन में गए तो गिवन एक्सप्रेशन क्या है, 75 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 48 इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब देखो आप, 75 और 48 दोनों में से कॉमन निकल के आएगा 3। ठीक है, 3 से 75 भी डिविजिबल है, 3 से 48 भी। तो आप जानते हो ना, पहले आप देखोगे कि सारे टर्म्स में से कुछ कॉमन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। आपने देखा कि दोनों में से 3 और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक, तो आप पहले 3 कॉमन ले लो। जब 3 कॉमन लोगे, देखो यहाँ बचेगा 25 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 48 में से 3 लोगे 16 बचेगा, और यहाँ आएगा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब देखो इधर ये 3 हो गया, 25x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो 25 5 का स्क्वायर होता है, और इधर x प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 16 जो है 4 है, और इधर x माइनस वाई ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो ये ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया, 3 ऑलरेडी बाहर है। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो ए की जगह 5 इंटू एक्स प्लस वाई है, ये आएगा 5 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस बी, तो बी की जगह 4 इंटू एक्स माइनस वाई आएगा, ये बना। और इंटू ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू 5 इंटू एक्स प्लस वाई आएगा, प्लस बी, बी की वैल्यू 4 इंटू एक्स माइनस वाई आएगा, ये निकल करके आया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे 3, और इधर ब्रैकेट ऑफ करोगे 5x प्लस 5y, फिर इधर सॉल्व करोगे तो माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4y बन गया पहला। ठीक, और इधर भी सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट ऑफ करोगे तो 5x प्लस 5y प्लस 4x माइनस 4y आ जाएगा। अब देखो आप आराम से सिंप्लीफाई कर लो, 3 बाहर पहले से, 5 लाइक टर्म्स 5x माइनस 4x, 5x माइनस 4x x आएगा, 5y प्लस 4y 9y आएगा। ठीक है, फिर इधर देखो 5x प्लस 4x करोगे तो 9x आएगा, और 5y माइनस 4y प्लस y आ जाएगा। ये तो ये तुम्हारे पास फैक्टराइज होकर के क्या हो गया, 3 इंटू एक्स प्लस 9y इंटू 9x प्लस वाई, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूले का यूज करके फैक्टराइजेशन किया गया। और देखो, अब ये तो मतलब डायरेक्टली बनाना सिखा दिए। अब आप क्या करोगे, जैसे आपको अगर अब वैल्यू निकालनी होगी, हाँ जैसे डायरेक्ट नहीं रहेगा, स्क्वायर डिफरेंस नहीं रहेगा, और मान लो कि दो ही टर्म ना रहे, दो से ज्यादा टर्म्स रहे, तब कैसे करोगे, तो वो देखो। जैसे आपके पास क्वेश्चन मान लो गिवन है, क्या क्वेश्चन गिवन है, देखो बोला हुआ है क्वेश्चन में, फैक्टराइज, क्या फैक्टराइज करने के लिए बोला, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और इधर दिया है माइनस, ठीक है, 4y स्क्वायर। ठीक, देखो फैक्टराइज क्या करने के लिए बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 4y स्क्वायर, इसको आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो देखो जब एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 4y स्क्वायर बन रहा है, ये देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और इधर एक्स स्क्वायर भी है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर और माइनस 2y को एक साथ ले, 4y स्क्वायर को एक साथ ले लेंगे, ये तो फैक्टराइज हो जाएगा। लेकिन ये वाले टर्म्स पे फिर कुछ कॉमन नहीं मिलेगा हमको, इसमें से और इसमें से 3 कॉमन हो जाएगा, 2x प्लस 3 मिलेगा, जबकि इसमें x और y दोनों आ रहा है, मतलब ना तो ग्रुपिंग काम आएगा, ना तो चारों टर्म्स में से कुछ कॉमन दिख रहा है। अब आप देखो इसके सॉल्यूशन में आपके पास है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 4y स्क्वायर, ये कंफर्म दिख रहा है, होल स्क्वायर है, बट ये है, ये दोनों नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन इस तीनों टर्म को ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर है, 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, 6x है, अगर इसको आप देखो तो ये x प्लस 3 होल स्क्वायर के इक्वल होगा। देखो x प्लस 3 होल स्क्वायर करोगे
एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 जा 6x आ जाएगा, बन रहा है ना। और ये माइनस 4y² को हम 2y² लिख देंगे। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ गया कि नहीं आ गया, ये ए बन गया, ये बी बन गया। तो क्या आएगा आपके पास, ए माइनस बी, तो x+3 - 2y। और दूसरा क्या बनेगा, x+3 - 2y। देखो ए माइनस बी और ए, एक मिनट, ए प्लस बी, यहाँ माइनस लिए हो ना, ए माइनस बी, और फिर नेक्स्ट ए प्लस बी आएगा। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो x - 2y+3, और इधर आएगा x+2y+3। ये आ गया, यही आंसर हो गया, ये फैक्टराइज हो गया स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूले से। ठीक, तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा कहीं परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके फिर फैक्टराइज करेंगे। जैसे नेक्स्ट देखो, आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है फैक्टराइज, देखो क्या फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है, बोल रहा है a² माइनस b² -2b - 1। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है फैक्टराइज a² माइनस b² -2b - 1। देखो इधर, अगर हम इन दो की ग्रुपिंग एक साथ लेंगे तो ये स्क्वायर डिफरेंस लग जाएगा, लेकिन इस ग्रुप में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, मतलब फेल हो गया। और चारों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी निकल गया। और स्क्वायर डिफरेंस भी डायरेक्ट नहीं बन रहा है, दो में बन रहा है, इन दो में नहीं बन रहा है पूरा। तो देखो अब इधर ये तीनों निगेटिव है, जिसमें b² भी परफेक्ट स्क्वायर है, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, केवल 2 भी। तो हम चेक करेंगे, b² +1 +2b कहीं किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तीनों टर्म निगेटिव है। देखो अब इधर तीनों टर्म्स जब निगेटिव हैं, तो ये a² हो गया, माइनस कॉमन ले लेंगे पहले, तो ये बचेगा b² +2b+1 आ गया। अब देखो b परफेक्ट स्क्वायर, 1 स्क्वायर में है 2b। अब देखो a² +2ab बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आएगा a² माइनस यहाँ से ये b+1 होल स्क्वायर बन जाएगा, a² माइनस b+1 होल स्क्वायर। अब ये a² माइनस b², a की जगह a है, b की जगह b+1। देखो आप इधर b+1 होल स्क्वायर जब आप ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, b² +2b+1, यही ना आएगा। आप a+b होल स्क्वायर फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही बताए थे, वही लगाओगे। अब देखो ये a² और ये पूरा b² हो गया, फॉर्मूला a² माइनस b² का लगाओगे, तो एक फैक्टर क्या आएगा, a माइनस b, मतलब b की जगह b+1। और दूसरा फैक्टर क्या आएगा, a+b+b+1। तो ये ब्रैकेट ऑफ कर देंगे तो ये a-b-1 आएगा, और दूसरा फैक्टर हम करेंगे a+b+1 आएगा। ये आ गया फैक्टराइजेशन। आई बात समझ में, क्लियर है। ऐसे करके आप देखोगे कहीं परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बना के करना पड़ेगा, मतलब जो है डायरेक्टली ना आके रिड्यूस करके न करना पड़े, तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम, मैंने जो इम्पोर्टेंट थे, जो डिफरेंट टाइप के थे वो करा दिए थे। अब एक दो जो है आप देख लो, थोड़ा सा फ्रैक्शन टाइप का अगर दिया है तो कैसे करोगे, एक और देख लो इस मेथड से, फिर हम लोग आ जाते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। देखो इधर जैसे क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, मान लो एक और देख लो, e⁴, ठीक, माइनस यहाँ दिया हुआ है a² - 3b² होल स्क्वायर। ठीक है, a⁴ माइनस a² - 3b² होल स्क्वायर। देखो ये अभी तो ये तो दिख रहा है कि होल स्क्वायर है, मतलब b² टाइप का, ये नहीं दिख रहा है, स्क्वायर ना हो के पावर 4, a⁴ को हम a² लिख देंगे। अब देखो ये a² टाइप का हो गया ना, इधर माइनस a² - 3b² होल स्क्वायर। अब देखो ये a² - b² के फॉर्मूले पे आ जाएगा, जिसमें a की वैल्यू a² और b की वैल्यू a² - 3b² बनेगा। तो एक फैक्टर हमारे पास a माइनस बी होता है, a² माइनस बी की जगह a² - 3b² आएगा। और एक फैक्टर हमारा a प्लस बी होता है, तो a प्लस बी का मतलब a² प्लस a² - 3b² आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट ऑफ करोगे, a² माइनस a² प्लस 3b² आएगा, ये मिलेगा।
और यहाँ देखो सॉल्व करोगे, ब्रैकेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर बन जाएगा। अब ये वाला ए स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, जीरो प्लस 3b स्क्वायर, तो ये 3b स्क्वायर हो गया। और इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करोगे 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। अभी चाहो तो इसको और भी फैक्टराइज कर सकते हो, बट इस पे भी तुम आंसर लिख सकते हो अगर चाहो। तो ये 3b स्क्वायर हो गया, इंटू देखो इसको तुम √2a होल स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस √3b होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, ये भी तुम्हारा आंसर है, लिख सकते हो, बट और सिंप्लीफाई। अब देखो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया, ये 3b स्क्वायर, एक फैक्टर √2a माइनस √3b आएगा। ठीक, और एक फैक्टर √2a प्लस √3b आएगा। ये आ गया फैक्टराइजेशन। ये देखो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू √2a, बी की वैल्यू माइनस √3b, और ए की वैल्यू √2a प्लस बी की जगह √3b रखा गया। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गया, ठीक, स्क्वायर डिफरेंस मेथड से। अब ये आपका स्क्वायर डिफरेंस मेथड का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे सब मैंने करा दिए हैं। ठीक, अब जैसे नंबर्स वगैरह भी रहेंगे ना, या डेसिमल फ्रैक्शन किसी भी टाइप का नंबर रहेगा, इससे लगा लोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, होल स्क्वायर निकालने से ज्यादा आसान पड़ेगा जो है ये मेथड। जैसे आपसे मान लो एक क्वेश्चन बोला, हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला, देखो बोल रहा है 6 होल 2/3 होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 2 होल 1/3 स्क्वायर। ये है, मान लो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है ना, तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम क्या करना, ये जो है देखो 6 होल 2/3 होल स्क्वायर माइनस 2 होल 1/3 होल स्क्वायर कर लेना, ये निकल के आएगा। तो अब इसको सॉल्व करो पहले, ये मिक्स्ड है ना, मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे, 3 6 जा 18 प्लस 2 करोगे 20/3 होल स्क्वायर, माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3 होल स्क्वायर आएगा। आया ये। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है ना, तो ए माइनस बी, तो एक फैक्टर 20/3 माइनस 7/3 आएगा, और एक फैक्टर ए प्लस बी, तो 20/3 प्लस 7/3 आ जाएगा। ठीक, तो 20 - 7 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 20 - 7 करोगे 13/3 इंटू 27/3 आएगा। ये सॉल्व कर लोगे, 13/3 इंटू 3 1 जा 3 9 जा 27, तो ये 9, 3 1 जा 3 3 जा 9, 13 इंटू 3 करोगे 39, यही तुम्हारा आंसर हो गया। आई बात समझ में? ऐसे करके आप वैल्यू निकालोगे। ठीक, ये सब चीजें हैं, इन्हीं का आप यूज करोगे। स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको फैक्टराइज करने के लिए बोलेगा तो फैक्टराइज करोगे, वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, ये काम करना रहेगा। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है क्लास 9th में भी इंपॉर्टेंट है, वो है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। कोई क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल दिया है तो उसको कैसे आप फैक्टराइज करोगे, नेक्स्ट हम लोगों को ये सीखना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल दिया है तो उसका फैक्टराइजेशन आप क्या स्टेप्स लेकर के फॉलो करोगे। देखो पहले सीखो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल की। ठीक, तो देखो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल क्या होता है, ये हमारा ax² प्लस bx+c, यही हमारा क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल होता है। देखो इसमें 3 टर्म्स है ना, ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, 3 टर्म्स हैं, और साथ में देखो जो वेरिएबल है x, उसका मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक भी है और ट्राइनोमियल भी है। यही है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। अब जब आपको फैक्टराइज करना होगा तो कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी। स्टेप्स क्या है वो देखो, स्टेप्स टू फैक्टराइज।
कोई भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल दिया रहेगा, ठीक है, उसको फैक्टराइज करने का स्टेप्स क्या होगा, अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, तो उसको इसी से कंपेयर कर लेना आप, ठीक है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। पहला फर्स्ट स्टेप में क्या करना, फाइंड प्रोडक्ट ए सी, मतलब ए इंटू सी, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, देखो ए इंटू सी क्या है, यह है प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म विथ देयर साइन, उनके साइन के साथ, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव, निगेटिव रहेगा तो निगेटिव, जो भी उनका साइन रहेगा साइन के साथ प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। मान लो आपने प्रोडक्ट अब निकाल लिया, उसके बाद का स्टेप क्या करोगे, देखो जब प्रोडक्ट निकल गया उनका ए इंटू सी आपने निकाल लिया, सेकेंड स्टेप में देखो, सेकेंड में दो केस आएगा, पहला क्या आएगा, इफ प्रोडक्ट ए सी, मतलब जो आपने प्रोडक्ट निकाला इज पॉजिटिव, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पहले आप प्रोडक्ट निकालोगे, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा देन तब आप क्या करोगे, टेक टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आया है एसी, एसी का मतलब प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट एसी, सच दैट, किस कंडीशन पे फैक्टर्स लोगे, सच दैट देयर सम इज इक्वल टू बी, बी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो ये बोल रहा है कि अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो जो प्रोडक्ट है उसके दो ऐसे फैक्टर्स करोगे जिनका सम बी के इक्वल आए, बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स के इक्वल आए, जैसे देखो आप सपोज कर लो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू गिवन है, ध्यान देना इधर, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू गिवन है, अब आप क्या करें, ए की वैल्यू वन हो गई, सी की वैल्यू टू, वन इंटू टू प्रोडक्ट किए, पॉजिटिव में टू आया, अब टू के दो ऐसे फैक्टर्स खोजोगे जिनका सम थ्री आए, तो टू के दो फैक्टर्स वन और टू आएंगे, प्रोडक्ट करो वन टू जा टू, टू प्लस वन करोगे थ्री, फिर उसके बाद इस जो हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट है इसमें ब्रेक करेंगे, आगे बता रहे हैं कैसे करना है, ठीक, ये हो गया देयर सम इज इक्वल टू बी। और सेकेंड केस इसमें जो आएगा वो क्या आएगा, इफ प्रोडक्ट एसी इज निगेटिव, अगर प्रोडक्ट एसी निगेटिव है तब क्या होगा, देन टेक टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब जो एसी आया है, सच दैट देयर डिफरेंस, उनका जो डिफरेंस है, ठीक है, देयर डिफरेंस इज इक्वल टू बी, वो बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक। अब नाउ थर्ड, ये दो स्टेप्स हो गए, अब थर्ड में क्या करना है, स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट बी, बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक, बाई स्टेप्स टू, जो स्टेप सेकंड लिए हो उस स्टेप के अकॉर्डिंग स्प्लिट करो, फिर चौथे केस में क्या करोगे, चौथा केस जो आएगा फैक्टराइज, ठीक, अब फैक्टराइज करोगे बाई ग्रुपिंग, अब ग्रुपिंग करके आप फैक्टराइज करोगे, ठीक है, ये किसी भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के फैक्टराइजेशन का क्राइटेरिया होता है, क्या, सबसे पहला काम, जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल दिया गया है उसमें ए बी सी आइडेंटिफाई कर लो, फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट का प्रोडक्ट करो, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो उसके दो ऐसे फैक्टर्स खोजो जिनका सम जो है एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल हो, ठीक है, और अगर प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है
तो दो ऐसे फैक्टर्स खोजो जिनका डिफरेंस जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स के इक्वल आए। फिर जो कोफिशिएंट है उसको दो पार्ट में ब्रेक करके फिर ब्रैकेट ऑफ करके फिर क्या करोगे, पूरा जो है ग्रुपिंग करोगे। ग्रुपिंग के बाद आप फैक्टराइज कर ले जाओगे। जैसे देखो इस वाले को एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू है ना। तो आपने देखा वन इंटू टू, टू पॉजिटिव आया, तो टू के दो फैक्टर्स जिनका सम थ्री आए, तो आपने पकड़ा कि वन और टू होता है। तो अब आप क्या करोगे ना, इसको देखो एक्स स्क्वायर वन इंटू एक्स मतलब एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे ऐसे कर लो, थ्री को आप वन प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू, अब ब्रैकेट ऑफ कर दो। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स करेंगे एक्स आएगा, प्लस टू इंटू एक्स टू एक्स आएगा प्लस टू। अब इन दोनों में से देखो x कॉमन, ये और ये एक ग्रुप में ले लो, x कॉमन होगा तो x प्लस वन बचेगा, इन दोनों को एक साथ एक ग्रुप में ले लो, टू कॉमन तो x प्लस वन आएगा। अब पूरे में से x प्लस वन कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस टू। आ गया ना फैक्टराइज हो करके। ऐसे ही और निगेटिव वाला भी एक एग्जांपल देख लो, कैसे करोगे। जब निगेटिव कोफिशिएंट बनेगा तब क्या करना है, देखो जैसे मान लो आपके पास होता एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इधर क्या रहे माइनस टू एक्स, ठीक, माइनस थ्री है मान लो, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। अब देखो ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू माइनस टू, सी की वैल्यू माइनस थ्री। तो ए इंटू सी जब करोगे, वन इंटू माइनस थ्री निकल करके आएगा, ठीक है। अब निगेटिव आया ना प्रोडक्ट, निगेटिव मतलब थ्री के दो ऐसे फैक्टर्स खोजोगे जिनका डिफरेंस टू के इक्वल आए। तो थ्री के दो फैक्टर्स वन और टू, इनका वन और थ्री, सॉरी वन और थ्री, थ्री के दो फैक्टर्स वन और थ्री निकलेंगे जिनका डिफरेंस टू के इक्वल। क्या करोगे देखो, अब ये एक्स स्क्वायर होगा, माइनस टू की जगह आप थ्री माइनस वन लिख दोगे इंटू एक्स माइनस थ्री, अब ब्रैकेट ऑफ कर दोगे। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एक्स, तो ये माइनस थ्री एक्स, यही ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस वन इंटू एक्स, तो ये प्लस एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। अब इन दोनों में से देखो, इन दोनों की ग्रुपिंग एक साथ कर लो, ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स एक ग्रुप में, प्लस एक्स माइनस थ्री एक ग्रुप में। इन दोनों में से x कॉमन दिख रहा है, तो एक फैक्टर x माइनस थ्री आ जाए, x कॉमन ले लोगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस थ्री, यहाँ कुछ कॉमन नहीं, x माइनस थ्री एज इट इज पड़ा है। अब क्या करना है देखो, इन दोनों टर्म्स में से x माइनस थ्री कॉमन निकल रहा है, तो x माइनस थ्री हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस वन, ये भी फैक्टराइज हो गया। तो ये तरीका होता है हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के फैक्टराइजेशन का, ठीक है। एक बार आप पूरा मेथड फिर से देख लो क्या क्या करना है, बाकी मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आपको बताता हूँ, ठीक। देखो सारा फिर से मैं एक बार बताता हूँ। आप सबसे पहले क्वाड्रेट, यही इंपॉर्टेंट है तीनों में से, जितना मेथड बताया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, और स्क्वायर डिफरेंस वाला, चार मेथड हो गए ना, चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नाइन्थ में भी यूज होगा, टेंथ में, मतलब अब ये लाइफ टाइम यूज होता जाएगा। देखो इधर सबसे पहला काम क्या करोगे, अगर क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल दिया है तो उससे ए बी सी निकाल लोगे। फिर आप ए और सी का प्रोडक्ट करोगे, ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी का मतलब कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट का प्रोडक्ट करोगे। अगर वो प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है तो प्रोडक्ट के दो फैक्टर्स लोगे जिनका सम जो है बी के इक्वल होगा, ठीक। और अगर प्रोडक्ट निगेटिव आता है तो दो ऐसे फैक्टर्स लोगे जिनका डिफरेंस बी, बी मतलब एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल आता है। अगर ये केस बनता है, फिर उसके बाद आप मिड टर्म स्प्लिट, देखो आपने क्या किया, मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया ना, इसी को मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहा जाता है। यही हमारा क्या है, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, ठीक। अब देखो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, हाँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ सकें हम लोग। देखो बहुत आसानी से एकदम इजी वे में आपको बताया कि आप कैसे कैसे फाइंड करोगे। देखो इधर जैसे मान लो आपको दिया गया है एक क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है आपके पास, हम्म, आपके पास दिया गया है क्वेश्चन फैक्टराइज, ध्यान देना, क्वेश्चन है फैक्टराइज, क्या फैक्टराइज करने के लिए बोला, फोर सी स्क्वायर प्लस थ्री सी माइनस टेन दिया है आपके पास, फोर सी स्क्वायर प्लस थ्री सी माइनस टेन। देखो अब आप
कंपेयर करोगे, ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू -10, तो प्रोडक्ट आप फाइंड करोगे, प्रोडक्ट कितना, ये रफ पार्ट करोगे, फैक्टराइजेशन में वो पार्ट नहीं है, अगर आपको नहीं आ रहा तो कर सकते हो। तो देखो प्रोडक्ट जब निकालोगे, सबसे पहले ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू -10 बन रहा है ना। तो अब आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले ए इंटू सी निकालोगे, ए इंटू सी मतलब -40 आएगा, 4 इंटू -10 -40। अब आपको ए सी के दो फैक्टर्स, मतलब निगेटिव आया ना प्रोडक्ट, तो जब प्रोडक्ट निगेटिव आया तो इसके दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 3 आए, तो 40 के दो फैक्टर्स खोजोगे जिनका डिफरेंस 3। तो 8 5 जब 40 होता है, तो एक फैक्टर हम 8 ले लेंगे, एक फैक्टर 5। अब देखो मिड टर्म हम स्प्लिट करेंगे, तो नाउ आपके पास क्या आएगा, 4c² प्लस 3c माइनस 10। तो ये वैल्यू 4c² हो जाएगा प्लस 3 इंटू, अब देखो यही 3 है, 3 को आप क्या लिख दोगे, क्योंकि आपको डिफरेंस चाहिए, तो 8 माइनस 5, ठीक, c माइनस 10। अब ब्रैकेट ऑफ कर दोगे, ये 4c² प्लस 8c माइनस 5c माइनस 10 आएगा। देखो इन दोनों अब ग्रुपिंग कर दोगे, तो ये दो एक ग्रुप में, 4c² प्लस 8c एक ग्रुप में, अब माइनस कॉमन ले लोगे, दोनों पॉजिटिव, माइनस कॉमन ले लो, 5c प्लस 10 एक ग्रुप में आ गया। ठीक, अब इन दोनों में से देखो 8 और 4 में से 4 कॉमन, c² और c में से c कॉमन, 4c कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा केवल c, और यहाँ बचेगा 2, माइनस इन दोनों में से 5 कॉमन हो जाएगा, c प्लस 2 बचेगा। ठीक, अब इसमें और इसमें दोनों में से c प्लस 2 कॉमन, तो जब c प्लस 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ बच गया 4c माइनस 5, यही आपका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे करना रहेगा, ये स्टेप आप अपने समझने के लिए रफ में भी कर सकते हो, या आप अपने स्टेप में भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैसे आपके पास मान लो गिवन है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज, ध्यान देना क्या फैक्टराइज करने के लिए बोला है, x² प्लस 5xy है, हाँ, और नेक्स्ट जो है आपके पास 4y² है, x² है प्लस 5xy है प्लस y 4y²। देखो ये तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, x में भी है y में भी है, किसी एक को आप वेरिएबल लोगे, दूसरे को एज कांस्टेंट, ठीक है, ट्रीट करोगे। मान लो आप x वेरिएबल ले लेते हो, ठीक, तो जब x वेरिएबल ले लो तो y वाला पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। देखो आप इसको जब कंपेयर करोगे, तो a की वैल्यू कितना आया, 1 आया, x² का कोफिशिएंट, b निकालोगे तो b का मतलब x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 5y आएगा, फिर c मतलब कांस्टेंट, तो पूरा 4y² आएगा, आएगा। अब आप क्या करोगे, ac निकालोगे, a इंटू सी देखो, तो 1 इंटू 4y² 4y² आ गया ना। अब आपको क्या करना है, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसके दो फैक्टर्स मतलब 4 के दो फैक्टर्स लेने होंगे जिनका सम कितना आ जाए 5। तो 4 के दो फैक्टर्स कौन होते हैं, 4 1 जा 4, ये 4 और 1 आएगा। ठीक, तो आप 4y प्लस y आ जाएगा, 4y प्लस y, तो ये सॉल्व करने पे बन जाएगा। तो करना क्या है, अब देखो इधर सॉल्यूशन में जब आओगे, तो आपके पास x² है प्लस 5xy है प्लस 4y² है, ये वैल्यू थी। इसको जब बनाए x² हो गया, 5 को बस आप क्या करो 4 प्लस 1, बाकी ये xy एज इट इज, और इधर प्लस 4y², ब्रैकेट ऑफ कर दो, तो x² प्लस 4xy हो गया, प्लस 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो xy आएगा, और इधर प्लस 4y² बन जाएगा। अब आपके पास चार टर्म्स हैं, ग्रुपिंग कर लो, तो इसको और इसको एक ग्रुप में रखो, तो ये x² प्लस 4xy हो गया, और इधर इन दोनों को एक ग्रुप में xy प्लस 4y² हो गया। ठीक, अब देखो इसमें और इसमें दोनों में से x कॉमन, तो x कॉमन लिए तो एक x यहाँ बच गया, और यहाँ प्लस 4y बच जाएगा। इन दोनों में से देखो y कॉमन, y कॉमन हो गया, तो यहाँ x प्लस 4y बचेगा। अब x प्लस 4y इसमें भी है, x प्लस 4y इसमें भी कॉमन ले लेंगे,
तो x प्लस 4y और यहाँ बचेगा x प्लस वाई। यही आपका फैक्टराइजेशन हो गया। ऐसे करके करना है। जब दो वेरिएबल इन्वॉल्व रहेंगे तो देख लेना क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बना हुआ है, उसमें एक वेरिएबल को जो है आप क्या करना, कांस्टेंट ले लेना, एक को एज अ वेरिएबल लेकर के चलना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बाकी आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। 4x² y² दो फैक्टर्स जिनका सम 5xy 4xy और xy मिल करके 5xy हो जाएंगे। ठीक है, ये काम करना है। नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान दो। जैसे आपसे बोला हुआ है, मान लो कह रहा है क्वेश्चन फैक्टराइज, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फैक्टराइज। क्या फैक्टराइज करने के लिए बोला, देखो बच्चा, आपसे बोल रहा है 2a प्लस बी होल स्क्वायर, 2a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2a प्लस बी, ये है ठीक, प्लस 6, ये आपको फैक्टराइज करना है। इसको 2a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2a प्लस बी प्लस 6, ये आपको फैक्टर। देखो इधर ध्यान से, ये 2a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ 2a प्लस बी लीनियर में है, मतलब ये 2a प्लस बी में क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। 2a प्लस बी में ये क्या निकल के आ रहा है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो थोड़ा सा अपने कन्वीनियंस के लिए क्या करना ना, इसको आप सबसे पहले सॉल्यूशन में देखो, जो 2a प्लस बी है ना, जैसे अब ये दो दो टर्म्स दिख रहा है, इसको t मान लो या x मान लो, चलो मान लेते हैं x। देन तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब थोड़ा इजी हो गया ना, अब आराम से आप फैक्टराइज करोगे। तो देखो 1 इंटू 6 करोगे तो 1 इंटू 6 आएगा, पॉजिटिव आया। 6 के दो फैक्टर्स जिनका सम 5 आए, तो 6 के दो फैक्टर्स 2 और 3 आएंगे, 2 3 जा 6 होता है, 2 प्लस 3 5। इसको बनाओगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 5 को आप 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 लिख दोगे। ब्रैकेट ऑफ करो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x आएगा प्लस 3x प्लस 6 आ जाएगा। अब इन दोनों में से देखो x कॉमन, जब x कॉमन हो गया तो x प्लस 2 मिलेगा, प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 2 आएगा। अब पूरे में से x प्लस 2 कॉमन निकल करके आएगा, तो बच गया हमारे पास x प्लस 3, ये आ गया। ठीक, तो अब x में तो क्वेश्चन था नहीं, अब x की आप वैल्यू रख दोगे। देखो x कितना था, x की वैल्यू है 2a प्लस बी, तो ये 2a प्लस बी प्लस 2 आएगा, और इस वाले को करोगे 2a प्लस बी प्लस 3 आएगा, ये निकल के आ गया फैक्टराइज। तो इसको आप ऐसे 2a प्लस बी प्लस 2 और एक फैक्टर 2a प्लस बी प्लस 3 निकल के आ गया। ठीक है, ऐसे करना है। तो जब आपके पास देखा कि x के टर्म में, मतलब सिंगल वेरिएबल के टर्म में क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल नहीं है, बायनोमियल का क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बन रहा है, तब उस केस में आप क्या करोगे, उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके तब फैक्टराइजेशन करोगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे एक और देखो इसी के आगे, यहीं पे मान लो आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है फैक्टराइज, ध्यान देना क्या फैक्टराइज करने के लिए बोला, फैक्टराइज करने के लिए बोला हुआ है आपसे 1 - 2x प्लस 3y, 1 - 2x प्लस 3y, इधर बोल रहा है -6 इंटू 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। ठीक, देखो आप, ये बोला है कि 1 - 2x प्लस 3y और फिर -6 इंटू 2x प्लस 3y होल स्क्वायर बोल दिया है। देखो आप, है तो ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक किस में है, 2x प्लस 3y में, तो आप क्या करना है, इसमें पुट कर देना, पुटिंग। ठीक है, क्या, जो 2x प्लस 3y है ना, इसको t मान लेना। तो देन तो देखो जब इसको t मान लोगे तो क्या आएगा, 1 - t, 2x प्लस 3y की जगह t, और माइनस इधर ये 6, ये t स्क्वायर हो गया, 1 - t - 6t स्क्वायर। अब t में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, इसको आप ना अपने जो है लिटरल डिसेंडिंग फॉर्म में लिख लो, मतलब जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के डिसेंडिंग पावर में, तो देखो क्या मिलेगा,
-6t² निगेटिव है इसलिए यहाँ आ गया। फिर उसके बाद ये -t आएगा, फिर +1 आएगा। अब देखो -6 और 1 दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो -6 निकल के आएगा। प्रोडक्ट निगेटिव आया ना, तो 6 के दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 1 आए, तो 6 के दो फैक्टर्स 3 और 2 आएंगे जिनका डिफरेंस 1 आएगा। तो देखो क्या मिलेगा, -6t² माइनस, अब यहाँ 1 था तो 1 को आप 3 - 2 लिख दोगे इंटू t +1। तो अब ये वैल्यू -6t² माइनस ब्रैकेट ऑफ करोगे 3t और माइनस माइनस प्लस 2t +1 आएगा। अब देखो -6 और माइनस दोनों में से माइनस कॉमन, 6 और 3 में से 3 कॉमन, t² और t में से t कॉमन, तो -3t। तो -6 को -3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, t² से t को डिवाइड करोगे तो t बचेगा, और यहाँ देखो माइनस भी कॉमन हो गया, प्लस हो गया, 3t को 3t से डिवाइड करोगे 1। अब इन दोनों की ग्रुपिंग में देखो कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लोगे और बच गया 2t + 1। अब इसमें और इसमें आपका 2t + 1 कॉमन, जब 2t + 1 कॉमन तो बचेगा -3t + 1। यही आपका वैल्यू। अभी t की वैल्यू निकाले हो, अब t की वैल्यू रखोगे क्योंकि आपको वैल्यू x और y में चाहिए। आप देखो 2 t की वैल्यू रखो, t आपने लिया है 2x + 3y, इधर +1 यहाँ पे, ठीक, -3 t की वैल्यू 2x + 3y आएगा, इधर +1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट ऑफ कर दोगे तो 2 2 जा 4x + 6y आएगा, +1 एक फैक्टर, और यहाँ ब्रेक करोगे तो -6x - 9y +1 आएगा एक फैक्टर, क्योंकि 1 3 में नहीं है, 1 अलग है। ठीक, तो ये ऐसे करके क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल जब डायरेक्ट वो किसी सिंगल वेरिएबल के स्क्वायर के टर्म्स में ना हो, मतलब क्वाड्रेटिक ना हो, तब के लिए ऐसे करके करना है। ठीक, देख लेता हूँ कोई और हो तो एक और करा देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करना आ जाएगा। देखो एक और देख लो तुम लोग, एक क्लास अभी और मिसलेनियस क्वेश्चंस कराने में लगेगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और कराता हूँ, उसके बाद मिसलेनियस कराऊंगा। अच्छा, क्यूबिक और जो है क्यूबिक ट्राइनोमियल वगैरह भी अगर रहेगा तो उनको भी देखेंगे। ठीक, तो एक क्लास और इसमें लेंगे। देखो आप, जैसे आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन है फैक्टराइज, देखो क्या फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है, बोल रहा है फैक्टराइज 8 + 6, ठीक है, इंटू a + b, 8 + 6 इंटू a + b -5 इंटू a + b होल स्क्वायर। आपको इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, क्या दिया है, 8 + 6 इंटू a + b -5 इंटू a + b होल स्क्वायर। देखो अब क्वाड्रेटिक तो है लेकिन डायरेक्ट a में नहीं, डायरेक्ट b में नहीं, मतलब सिंगल वेरिएबल में नहीं है, ये किसमें है, बायनोमियल में, a + b। इसको हम सिंगल में कन्वर्ट करेंगे। हम सपोज कर लेंगे a + b = t, तो देन देखो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 8 + 6, अब a + b की जगह पूरा t हो जाएगा, -5 a + b होल स्क्वायर, a + b को t माने वो t² हो गया, बन गया। अब आपका, तो हमने बताया कि t के डिसेंडिंग पावर्स के फॉर्म में लिख लो, तो ये क्या आ जाएगा आपका, -5t² + 6t + 8, ये मिला। अब आप जो है a और c की वैल्यू निकालोगे, तो a -5 है, c की वैल्यू 8 है, तो -5 इंटू 8 करोगे, प्रोडक्ट जो है -40 आया, प्रोडक्ट निगेटिव आया। तो अब निगेटिव प्रोडक्ट 40 के दो फैक्टर्स जिनका सम 6 आए, 40 के दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 6 आए, क्योंकि प्रोडक्ट निगेटिव आया है, तो 40 के दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 6 आए, 10 और 4, 10 इंटू 4 आता है ना 40। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो -5t² प्लस है 6 को 10 - 4 लिख देंगे इंटू t + 8। तो ये सॉल्व करने पे -5t² + 10t आ जाएगा, और इधर करेंगे तो -4t + 8 आएगा। तो इन दोनों की ग्रुपिंग एक साथ, -5t² + 10t, और प्लस माइनस प्लस ले रहे हो इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, तो -4t + 8 एक ग्रुप में।
अब देखो, इसमें और इसमें निगेटिव कॉमन ले लो ताकि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव। तो देखो 5 और 10 में से हमने -5 कॉमन ले लिया, टी स्क्वायर और टी में से टी कॉमन। तो जब माइनस माइनस 5 डिवाइड करोगे प्लस आ जाएगा, टी स्क्वायर को टी से डिवाइड करोगे टी बचेगा। फिर 10 है, देखो +10 है, -5 से डिवाइड करोगे तो -2 आएगा और टी ऑलरेडी निकल चुका है। अब इधर देखो इन दोनों में से ये -4 और 8, तो -4 कॉमन हो जाएगा, -4 कॉमन। तो जब -4t को -4 से डिवाइड करोगे तो केवल t बचेगा। इधर +8 को -4 से डिवाइड करोगे तो -2 आ जाएगा। ठीक, तो अब क्या होगा आपके पास, ध्यान देना, ये t-2 देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये t-2 कॉमन निकल करके आया। अब यहाँ बच गया -5t और प्लस माइनस मिलके -4 आएगा। पूरे में से आप चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो। ठीक, देखो यहां से, तो ये क्या होगा, इसमें से माइनस कॉमन निकलेगा तो ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गया, तो ये t-2 इंटू 5t+4 हो जाएगा। बस, अब t की वैल्यू रख दो, तो ये माइनस, देखो पहला वाला फैक्टर t की वैल्यू कितना था, a प्लस बी, तो ये आएगा a प्लस बी -2, और दूसरा 5 इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ये निकला। तो ये हमारे पास जो है 5 इंटू ए प्लस बी प्लस 4 आएगा, तो इसका ब्रैकेट ऑफ करोगे तो ये माइनस, और यहाँ बच गया ए प्लस बी -2, इसको सॉल्व करोगे तो ये 5a प्लस 5b प्लस 4 हो जाएगा। यही आंसर हो गया, यही फैक्टराइजेशन हो गया। तो अब उम्मीद है कि तुम लोग जो है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को आसानी से फैक्टराइज कर ले जाओगे। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म हुआ। अब हम लोग जो है, जब हमने क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन सीख लिया, एक क्लास और जिसमें हम क्या करेंगे, आपको कम फैक्टराइज करना, मतलब इन सब का मिसलेनियस यूज करके सिखाएंगे कैसे आप फैक्टराइज करोगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में उनका कैसे कौन सा फैक्टर्स आइडेंटिफाई करोगे, जिसमें आप ग्रुपिंग मेथड, जिसमें आप टेकिंग कॉमन फैक्टर, स्क्वायर डिफरेंस और क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, चारों का यूज करना है। तो आप देखो, ये सेकंड लेक्चर खत्म हुआ, एक लेक्चर और लगेगा फैक्टराइजेशन में। आप वीडियो देखो, अच्छा लगे लाइक करो, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल, उनको नोटिफिकेशन मिल जाता होगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बाकी जो है सब्सक्राइब करें, और ज्यादा बच्चों को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एडवांटेज ले सकें। ठीक, बच्चों के लिए ही चैनल बना है, समझे ना, कोई ये नहीं है कि जो है नहीं पर्टिकुलर एक ग्रुप के लिए बनाए, पर्टिकुलर जो है इन स्टूडेंट्स के लिए नहीं, सारे टाइप्स के बच्चे देखें वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक, थैंक यू।